नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच वाले प्रातः स्मरणीय नरेंद्र भाई विदेश गए, फ्रांस पहुंचे और फ्रांस पहुंचते ही उन्होंने 12 साल में जो देश, हमारे देश की हकीकत दुनिया नहीं जानती थी, हमारी ताकत जो दुनिया नहीं जानती थी, जाते ही बता दिए। वो जिस ताकत को छिपा के रखा था हम लोगों ने बड़े दिनों से, वो जाके फ्रांस में इस बार उगल दिए। इन्होंने बताया फ्रांस में कि इनोवेशन हमारे डीएनए में। यही बात हम छिपाना चाहते थे पूरी दुनिया से कि पता न चले इनोवेशन हमारे डीएनए में। अब फ्रांस में इन्होंने बताया जैसे ही कि इनोवेशन हमारे डीएनए में है, भारतीयों के डीएनए में है, तत्काल दुनिया भर के लोग अपनी पैनी नजर से देखने लगे इनोवेशन। कुछ ने मटके ढूंढने शुरू किए, कुछ ने नालों में जो है गोता मार दिया। इनोवेशन मोदी जी, भाई डीएनए में इनोवेशन है ना, डीएनए में इनोवेशन। अब बाकी लोग अभी इनोवेशन ढूंढ रहे थे, कैमरामैन ने ढूंढ लिया फ्रांस में, और कैमरामैन ने मोदी जी का इनोवेशन ढूंढ करके मंच पर ही पकड़ा और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखिए, ये है 143 करोड़ के भारत का जो दिव्य प्रधानमंत्री है, उसका भव्य इनोवेशन, दिव्य प्रधानमंत्री का भव्य इनोवेशन दुनिया के सामने रख दिया। अब वो इनोवेशन हम चाहते हैं कि अंधभक्त देखें, लेकिन अंधभक्तों को फोन करके मैंने कईयों को इस कार्यक्रम के पहले कहा कि आओ आज इनोवेशन इनोवेशन खेलते हैं, जरा देखा जाए। कुछ ने बीच में ही फोन काट दिया कि भाई साहब मजे मत लो। कई ऐसे हैं जिनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, उनका भाई साहब मजे मत लो। अब हमारा वाला कब हमारे मजे ले रहा है कि आप भी मजे लोगे? जब हमारे वाले ने ही हमको नहीं कहीं का छोड़ा, तो अब आप क्यों हमको जो है लपेट रहे हो? हमने कहा भाई जाओ, तुमको नहीं दिखाएंगे हम इनोवेशन, लेकिन देश को तो दिखाना पड़ेगा। इनोवेशन हम शुरू करते हैं दिखाना, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि हमारे डीएनए में इनोवेशन है कितना। पहले उसका आप थोड़ा माप जोक कर लो। लो भैया, सुना दो साहब को। Innovation is in India's DNA. हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है। आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। इस सुनने के बाद 2-1 मिनट हमको भी सांस खींचनी पड़ रही है, तेज तेज। योगा में बताते हैं तेज सांस खींचिए, जब आपका ज्यादा टेंशन हो जाए, तनाव, तो तेज सांस खींचिए खींचिए, पूरी सांस खींच करके छोड़िए, तब तनाव कम होता है। वही हाल हुआ इनको सुनने के बाद। नई दिशा दे दी, हजारों सालों से नई दिशा। और वो नई दिशा में हम ऐसे चले जा रहे हैं कि उस दिशा में कुछ हमको मिल ही नहीं रहा है, केवल हम ही जा रहे हैं उस दिशा में, बाकी पूरी दुनिया अलग दिशा में जा रही है। मोदी जी हमको नई दिशा में भेज दिए हैं, वो कांवड़ वाली दिशा है, उधर लेके जाओ कांवड़, निकलो, ऊपर से पुष्प वर्षा होगी। अब मोदी जी का इनोवेशन आपने देख लिया, मतलब इनोवेशन डीएनए में है। डीएनए वाले इनोवेशन को जमीन पर आपको दिखाते, मोदी जी को बाद में दिखाएंगे, कैमरामैन ने जो दिखाया है। उससे पहले मोदी जी ने जो साइंटिस्ट तैयार किए हैं इस देश में, उनको देखिए। देखिए, ये लैब है इंडिया में जो इनोवेशन डीएनए में है, ये भारत का एक बड़ा लैब है। देखिए, ये सारे वैज्ञानिक इनोवेशन करते करते थक गए, फिर वहीं सो गए लैब में। अब ये उठेंगे तो फिर इनोवेशन करेंगे। ये छपरा स्टेशन के बाहर का लैब है, बिहार में छपरा है, छपरा में रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर का ये लैब है। ये देखिए, सारे वैज्ञानिक, हमारे देश में वैज्ञानिक इतनी बड़ी संख्या में है कि लैब में ही इनोवेशन करके सो जाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं है
इतनी भी लाज नहीं है कि एक बार एक्सेप्ट कर लें कि हमने इस देश को बर्बादी के मुहाने पर नहीं खड़ा किया, बर्बाद कर दिया है। एक्सेप्ट कर लो। इनोवेशन और साइंस की बात करने वाला आदमी कांवड़ यात्रियों के लिए 200-200 किलोमीटर तक तंबू कनात लगे रहते हैं और पुलिस वाले उनके पांव धोते हैं। पुलिस वाले पांव धोते हैं, इतने विजुअल्स में दिखा दूंगा कि आप सुबह शाम तक देखो। आईपीएस पांव धो रहा है और लोग बाइट लगा रहे हैं, रील बना रहे हैं। आईपीएस, ये बच्चे एग्जाम देने के लिए घर से निकले थे, इन्हें पांव धुलना छोड़ दो। ये तो लात खा खा के बेचारे जाते हैं एग्जाम सेंटर तक और वहां से एग्जाम दे के लात खा खा करके घर पहुंचते हैं। मेरे शब्दों के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन इस देश के युवा के साथ, भविष्य के साथ जो इनोवेशन कर रहे हैं मोदी जी, वो इनोवेशन मैं आपको दिखा रहा था। ये इनोवेशन है मोदी जी का। फ्रांस वालों की देख लो, मैक्रो देख लो, मोदी जी का अगर 4 दिन रोक लिए तो वो यही वाला इनोवेशन फ्रांस में करवा देंगे। ऐसे ही 4 दिन रोक के दिखा दो, ऐसे इनोवेशन करवा देंगे। अगला इनोवेशन दिखाइए। ये जब नींद इनकी खुलती है इन साइंटिस्टों की, तो फिर ये लैब में जाने के लिए ऐसे लाइन लगती है, ये देखिए, और कूद कूद कर लैब में जाते हैं। अभी वो लैब में सोए हुए थे, फिर लैब चेंज होता है ना, एक जगह से इनोवेशन करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। चला दीजिए विजुअल, देखिए। ये इस देश के साइंटिस्ट हैं, नरेंद्र मोदी के तैयार किए हुए। ये है, अब ये भी देख लिया आपने। जब खत्म हो जाए तो इसको हटा दीजिए इनोवेशन को। अब ओरिजिनल, क्योंकि सारे तो होता है ना कि साइंस में, साइंटिस्ट में कुछ ट्रेनी होते हैं, इंटर्न होते हैं। चीफ साइंटिस्ट को हम दिखाते हैं आपको, जो चीफ साइंटिस्ट है हमारे देश के विज्ञान के प्रणेता। देखिए अब स्क्रीन पर। और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बंद करके ऑडियो चला दीजिए दोबारा, कि आप दाहिने और बाएं दोनों तरफ, और देखिए मोदी जी का ये कैमरामैन बहुत ही जो भी था, इस अगर इंडियन होता तो इसका तो इलाज होता, लेकिन इंडियन नहीं होगा मुझे लगता है। फ्रांस में वही का कोई होगा, टेलीकास्ट वाला ब्रॉडकास्टर कोई होगा, उसी का होगा। ये गर्दन देखिए, जब आप लोग करीब से देखते हैं तो लगता है मोदी जी तो एकदम महामानव। आइए इनोवेशन कीजिए, ये बताने के लिए 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगा है दाहिने बाएं। ये हटा दो तो इनोवेशन शब्द बोलना इनसे आप बुलवा लो इनोवेशन। ये हटा करके दोनों आप हमारे देश में आइए, ये बताने के लिए जिसको टेलीप्रॉम्प्टर लगाना पड़ता हो, उसके डीएनए में तो इनोवेशन A+B² वाला घूम रहा होगा, 2AB इनोवेशन का एक्स्ट्रा आ गया होगा। बताओ, 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके आदमी जा करके हिंदी में, अरे हम कह रहे फ्रेंच में, अंग्रेजी में बोलते तो भी हम टेलीप्रॉम्प्टर कहते कि कोई बात नहीं मोदी जी आप फ्रेंच में बोले। हिंदी में जो मातृभाषा है, आप हिंदी में बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ रही है भाई। हिंदी में बोलने के लिए क्या करोगे? अब हेमंत भाई के पास चलते हैं। अब चल रहे हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, आपको मैंने इनोवेशन की कुछ झलकियां दिखाई। मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं कि सब दिखा पाऊं। मुझे लगता है आप मुझसे हुनरमंद, काबिल साइंटिस्ट हो। डीएनए मेरे थोड़ा कम होगा, इनोवेशन आपके में ज्यादा होगा। तो आप ही जरा इस इनोवेटिव वर्ल्ड, मतलब इनोवेटिव इंडिया के लीडर नरेंद्र मोदी के इनोवेशंस की थोड़ी सी झलकियां दिखा दो। इतनी झलकियां देखने के बाद अब हमको हजम नहीं हुआ। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष भाई, आपके इस टॉपिक से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो आप कर रहे हैं ये मोदी जी के साथ। अरे भाई, वो विश्व गुरु आदमी है, डंकापति आदमी, नॉन बायोलॉजिकल आदमी है।
और आप उनको इतने हल्के में ले रहे हैं, बताइए। उनके अब मुंह से हमको मुखार मजबूरी रोकना पड़ेगा, हमको मजबूरी। आप आदमी बोल रहे हो, उनको आप मुखार आदमी बोल करके अपमानित कर रहे हो। माफ कीजिएगा, मैं बिना शर्त माफी के साथ, उनके मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ हर शब्द पूरी दुनिया के लिए एक ब्रह्म वाक्य समान है। अब ठीक है, बिना शर्त माफी के साथ। देखिए, आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये विशुद्ध राष्ट्रद्रोह का काम है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। 12 साल में जो इन पोमेरियंस ने, जो इन गिद्धों ने इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ एक पूरी छवि बनाई कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑरेटर, ठीक। और कैमरा देखिए, कभी भी एएनआई की कोई फोटो देखिएगा या किसी पोमेरियन उसकी देखिएगा, कभी भी आपको टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल फोकस्ड फ्रेम से उसको लेते हैं। ये जो आप जैसे खुराफाती लोग हैं ना, जो राष्ट्रद्रोही, और जो विदेशियों के साथ मिलकर के ये वाइड एंगल फोटो और वाइड एंगल वीडियो लाने की आपको क्या जरूरत थी, बताइए। वो डंका बजा रहे हैं, आपसे हजम नहीं हो रहा है, आप उनकी टेलीप्रॉम्प्टर दिखा रहे हो। आप भूल जाते हो आशीष भाई, अभी थोड़े दिन पहले मिडिल ईस्ट गए थे, वहां के जो वो थे, अपने राजा थे यूएई के, जो राष्ट्रपति, आपने देखा था उनसे बैठ करके कागज से पढ़ के 3 लाइन बोल रहे थे कि मैं अपने घर में आया हूं, ये मेरा दूसरा परिवार है। याद होगा ना, दिखाया था, आपने शो भी किया था उस दिन भी, आपने यही किया, कागज लेके हाथ में बैठे थे। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑरेटर ऐसे नहीं बना जाता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके सामने ऐसी 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाता हूं, आप गर्दन घुमा के पढ़ पाएंगे ऐसे जैसे वो पढ़ते रहे? बहुत मेहनत लगती है भाई, इसी की ट्रेनिंग ली है 12 साल में, इस पूरे आर्ट को चैंपियन किया है। दिक्कत कहां फंसती है, जब किसी कार्यक्रम में बोल रहे हो, टेलीप्रॉम्प्टर बोल जाए, फिर वो आए बाएं इधर उधर देखने लगते हैं, फिर एक शब्द नहीं बोलते। तो टेलीप्रॉम्प्टर की जो उन्होंने प्रैक्टिस की है ना आशीष भाई, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। कितना शानदार, कितना नेचुरल दिखता है, कभी इस तरफ देख रहे हैं, कभी इस तरफ देख रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नेचुरल बोल रहे। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप मेरे सामने रख दो और 5 साल में नहीं पढ़ पाऊंगा उसमें से, जो कुछ निकलता है अंदर से निकल जाता है, जैसा भी अच्छा है या बुरा है, जैसा भी। तो ये आप लोग जो कर रहे हैं ना, देसी मीडिया ने इतनी कोशिश करके इमेज बनाई है, लेकिन वो ध्यान रखते हैं कि हमेशा नैरो से नैरोएस्ट एंगल हो। आप तो टीवी के आदमी, आपको ज्यादा पता है मुझसे कि कैसे केवल चेहरे पे फोकस करना है, भाव भंगिमाओं पे फोकस करना है, गर्दन की मूवमेंट्स पे फोकस करना है, फेस किस तरफ जा रहा है उस पर करना है। और कमाल, आप एक चीज में मिस करके, आप इसमें जो फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे थे, वो आमतौर पे देखा होगा ना, अपने कान में दुभाषिया लगा लेते ताकि वो उनकी भाषा में वो आ जाए। तो वो पूरा, मोदी जी तो हिंदी में बोल रहे थे, अब मैक्रो को तो हिंदी आती नहीं जहां तक मेरी जानकारी है, तो वो वहां बैठ करके जब उन्होंने वही लगा ही नहीं रखा था, तो उसको मोदी जी का फिर सुन भी नहीं रहे थे, इसका मतलब तो ये अपने आप में काफी चीज है। और टेलीप्रॉम्प्टर को अपने जो पोमेरियंस है वो कभी दिखने नहीं देते, और विदेशी मीडिया जो है उसको हमेशा वाइड एंगल से वीडियो रिलीज करके पोल खोल देता है, नंबर 1। नंबर 2, स्लोवाकिया का तमाशा हम दिखा नहीं सकते, वो आपकी पोमेरियन एजेंसी है जो भी, तो उसमें कॉपीराइट का तमाम चक्कर पड़ता है उसमें। स्लोवाकिया में तो और भी कमाल किया उन्होंने, तो अजीबोगरीब। स्लोवाकिया में आशीष भाई भारतीय मूल के लगभग 9200 लोग रहते हैं, 9200, और वो सारे के सारे मोदी जी के स्वागत समारोह में एक तरीके से ऐसा दिखाया गया क्लोज फ्रेम के अंदर कि वो मोदी मोदी कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस तरह के लोग। तो यानी कि वो सारे के सारे अपना काम छोड़ करके मोदी जी के स्वागत के लिए आगे ये मैसेज देने की जरूरत कोशिश कर रहे थे। स्लोवाकिया में जैसे मैंने कहा, वहां पर मोदी जी के सब के लिए आगे, लेकिन आपने कभी देखा है कि अमेरिका से लेकर के तमाम दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं? सब जाते हैं। कहीं पर किसी देश के प्रधानमंत्री को, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपने लोगों के साथ इस तरह से हाथ हूथ मिलाते हुए, ये सब करते हुए, इवेंट करते हुए आपने देखा है कभी? ट्रंप जाएंगे तो अमेरिकियों से मिलेंगे या सामने वाले देश के लोगों से मिलेंगे? खुल के बातचीत करते हैं सब, अपनों से भी मिलो, लेकिन मोदी जी केवल पूजा पाठ से लेकर के, हाथ हिलाने से लेकर के सब कुछ। वो स्लोवाकिया वाले फोटो वास्तव में हास्यास्पद थे। उसमें क्या था कि जहां भी कोई नेता, कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, नेता एक डिप्लोमेटिक मिशन पे है, अपने एक सीरियस काम पे आया हुआ है, तो उसकी ऑफिशियल एंगेजमेंट दिखनी चाहिए। वहां के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, वहां डेलीगेशन लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं, उसकी कुछ बाइट्स आए। कभी देखी आपने? कभी देखी भी नहीं आपने, और देखेंगे भी नहीं आप। कल मैक्रो ने जो स्वागत किया था, तो गले मिले खूब धुआंधार, पहले इस तरफ फिर उस तरफ, वो वीडियो भी म्यूट है अगर आपने देखा हो। उसके बाद मोदी जी एक होटल में इंटरेक्शन कर रहे हैं, हिंदी में ही कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। एक रिसेप्शनिस्ट खड़ा है सामने, मोदी जी खड़े हैं, तमाम लोग सामने खड़े हैं।
वो वीडियो भी म्यूट है। हिंदी का वीडियो जारी करने में भी क्या समस्या है भाई? अंग्रेजी में तो चलो आतंक हो सकता है, अपने इंडियंस के साथ बातचीत विदेश में जाकर के वो इंटरेक्शन भी म्यूट करने का क्या मतलब? तो ये आत्मविश्वास का लेवल देखिए आप नॉन बायोलॉजिकल जी, किस लेवल पे, किस फ्रीक्वेंसी में बात करते होंगे और कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञान देते होंगे, जिससे मुझे और आपको महरूम हो जाना पड़ता है हर बार इन म्यूट वीडियोस के चक्कर में। स्वागत जब मैं आपके पास आया, हाय भाई आशीष भाई कैसे हो, गले मिले हो, इसकी वीडियो भी जारी करने में क्या समस्या है? बता दो आप मुझे। गंभीर बात मत दिखाओ, ये तो दिखा दो कम से कम। अपनों से बात कर रहे हो वो तो दिखा दो, वो भी नहीं दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु। तो ये जो कुछ था, चाहे वो होटल का सीन था, चाहे वो था, चाहे म्यूट वीडियोस है, चाहे टेलीप्रॉम्प्टर है, ये सारी चीजें क्या दिखा रहे? कि हम जोकरों का देश है क्या? वी आर रियली क्लाउन्स। ऐसे ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं, पूरे 12 साल में पूरी डिप्लोमेसी यहां लाके खड़ी करती है। तो देखा आपने, आरती कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या मंत्र बोल रहे थे। अरे भाई मंत्र तो हम अपने घर में बोलते हैं, विदेश में जाकर के मंत्र बोलने का क्या मतलब है? क्या दिखाना चाह रहा? विश्व गुरु तो आप हो, नाले से गैस आप बना देते हो, इथानॉल से गाड़ियां चला देते हो जो सत्यानाश हो जाए उनके इंजन का, पूरे सिस्टम का। 20% मिला दिया जबरदस्ती, अब 80% 100% पे चलेगी, कोई पूछने वाला नहीं। 10 साल पुरानी आपकी गाड़ी है, उसमें इथानॉल का मिला दूंगा तो क्या होगा उसका? वो टेक्निक नहीं है उन इंजनों में, सबका सत्यानाश हुआ पड़ा, लाखों लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया एक बार, ठीक है, मुनाफे का धंधा है, कोई बात नहीं। तो आशीष भाई ये जो सारी इनोवेशन है ना, जो कह रहे थे वी आर ए कंट्री ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन मोदी जी की भी खुद कम नहीं। अगर मोदी जी की सारी इनोवेशन को आप मिला लो तो आपको नोबेल प्राइज छोटा मिल जाएगा, पड़ जाएगा। नाले से गैस बनाना कोई कर पाया साइंटिस्ट? बादलों में रेडार से जहाज को छुपा देना कर पाया कोई? ये छोटी चीजें नहीं। जो प्लास्टिक सर्जरी वाला उन्होंने कंसेप्ट बताया, पहली प्लास्टिक सर्जरी गणेश जी की हुई थी, ऐसी ऐसी तमाम चीजें बता चुके हैं, राष्ट्रीय मंचों पर बता चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय पर बता चुके हैं। वो A+B² बताया था, आप तो बीजगणित के बड़े माहिर हो, आप बता दो ना जरा उसका स्पष्टीकरण मुझे। तो ये सारी चीजें आशीष भाई देश को हंसी का पात्र बढ़ाती है। केवल भक्तों के लिए डोज वो करते, भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों को अब ये दिखाएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या बात कर रहे थे, वो बाइट आ जाए तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो उसमें क्या दिखाओगे आप कि मैं आशीष भाई मेरे घर आए तो मैं उनके लिए कुर्सी खींच रहा हूं, तो आप महान हो गए, बस मैंने कुर्सी खींची आपके लिए। और बाहर खड़ा होकर मैंने कह दिया कि तुम्हारे ब्रिक्स को घुटनों पे ला दूंगा, तुम टैक्स टेररिज्म करते हो। आप हाँ 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 करते। ये व्हाइट हाउस में देखा आपने फरवरी पिछले साल। तो जब आप संवाद करने की स्थिति में ना हो, भारत में तो आप वन वे कम्युनिकेशन करते हो तमाम कारणों से, क्योंकि सुनने की आदत नहीं है, सुनोगे तो सवाल आ जाएगा, जवाब नहीं दे पाओगे। अरे भाई बाहर जाकर के तो संवाद करते ही हो, वहां ट्रांसलेटर्स भी होते हैं, सारी बात है। आलेंड दो वो वीडियो, क्या दिक्कत है? डॉक्टर मनमोहन सिंह सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में, नेहरू साहब भी करते थे, इंदिरा जी भी करती थी, सबने की। मोदी जी 12 साल से बिना उसके कर रहे हैं और फिर भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑरेटर। ये जो क्राफ्टेड इमेज है इसको आप लोग खराब मत करो, इससे भक्तों को खुश रहने दो। वो इसी बात से खुश है क्योंकि उनको भी, अगर मान लो अंग्रेजी का आप कोई वीडियो दिखा दोगे तो भक्तों को भी समझ में नहीं आना, बताओ क्या करोगे फिर? वो ये सारी चीजें भक्तों के लिए कर रही है। मुझे सिर्फ, आपका इतना बड़ा कैरियर है, पुराना कैरियर, मुझे एक प्रधानमंत्री का नाम बताओ, एक भारत का, जिसकी विदेश से म्यूट वीडियो आई, क्यों आनी चाहिए? बता दीजिए मुझे, स्पष्ट तो कर दो एक बार कि म्यूट वीडियो क्यों आनी चाहिए। पहले प्रधानमंत्री, पहले पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन होते थे, अब दोस्ताना संबंध है। तो दोस्ताना संबंध में थोड़ा सा भाई, अब मान लिया आदमी मोदी जी, अच्छा मोदी जी के सब दोस्ताना फ्रेंड है, सब छोटे भाई बच्चे टाइप है, मान लिया कुछ मोदी जी अब माइक्रो को डांट ही रहे हो तो कैसे उसको देते हैं? अभी आपको क्यों हंसी आई आपको बताता हूँ मैं, बीच में 2 मिनट का 1 मिनट टाइम, बीच में मुझे बहुत बार रोका हुआ था, मुझे जब आप सब व्याख्या कर रहे थे तो मुझे दृश्य याद आ गया जो कल माइक्रो से मिले, गले मिले। मैं वो देख करके, पता है मेरा क्या एनालिसिस था कि पहला आदमी है, अब लिस्ट में मैं नई लिस्ट बनाऊंगा, जो माइक्रो पहला आदमी है जो इनको समझ लिया, जितना ये ठोक रहे थे उससे डबल वो ठोक रहा था। करो उसको राफेल बेचने भाई, राफेल बेचने उसको बिना सोर्स कोड के। नहीं तो वही कह रहे कि इसी वो छोड़ ही नहीं रहा। होता है कई बार,
जैसे कोई आदमी बार बार कुछ करता है तो आदमी वो क्यों फिर वही काम उससे डबल करने लगता है। वो पकड़ लिया, वो भी नहीं है, 2 बार ऐसे ऐसे कर रहे थे तो 5-6 बार थप 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 दे रहा था वो पीछे से। तो खूब किया उसने। दूसरी बात, एक बात और, आपने कहा कि सब नहीं, कुछ काम की चीज नहीं, कि मंत्र पढ़ रहे थे। हेमंत भाई, आपने ज्यादा आंक दिया, आकलन आपने बड़ा कर दिया। मैं व्यवहारिक चीजें बताता हूँ। स्कूल में आप भी रहे, हम लोग भी स्कूल गए ही हैं। मोदी जी इतना नहीं पढ़े लेकिन स्कूल गए। स्कूल में जब जनगण मन होता था तो बहुत ऐसे बच्चे होते थे जिन्हें कभी नहीं, शुरू से आखिर तक देखे होंगे आप, जनगण मन उनको नहीं याद हुआ पूरा। तो आखिर में वो करते थे जय हे जय हे जय 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 हे। पूरा नहीं कर पाते थे, जैसे ही उनको लगता था अब खत्म हो गया तो बड़ी जोर से उसमें शामिल हो जाते थे, जय हे जय हे जय हे। ऐसे ही वंदे मातरम पे हम लोग, वंदे मातरम भी, वंदे मातरम तो हमें आज अभी जुबानी याद है, ये संगी होंगी कहाँ सुना पाएंगे आमे सामने। तो वंदे मातरम में नहीं आता था तो वंदे मातरम करते थे, सुजलाम सुफलाम होते होते पुल्ल कुसुम द्रुमदल शोभिनीम जाते जाते फ्यूज हो जाते थे सब, बहुत सारे बच्चे। तो जब आखिर में फिर होता था तो वंदे मातरम वहां जोर कर देते थे। ऐसे ही आप अखंड रामायण वगैरह में गए होंगे, रामायण में जाते थे हम लोग। तो रामायण में हर जो है, मान लिया उसके बाद एक आता है कि मंगल भवन, ऐसे से लिख के रखा जाता है सामने, उसको मतलब हर एक हिस्से के बाद जो भी होगा उसमें, उसके बाद उसको रिपीट किया जाता है। तो जो पूरी रामायण में सुंदरकांड चल रहा है, बालकांड चल रहा है, कुछ नहीं पढ़ पाते थे, तो जब वो आती थी चौपाई तो वो बड़े जोर से करते थे मंगल भवन अमंगल हारी। तो वही है मोदी। वो मंत्र आप उन सारे जो बच्चे थे उनको चुप करवा दो और मोदी इस मंत्र बुलवा लो, फिर ना भोज्यम हो गया तो कहना, भोज्यम हो जाएगा तत्काल। सबका मुंह बंद करवा के नरेंद्र मोदी से मंत्र पढ़वा दो आप, भोज्यम ना हो गया तो कह देना आप मैं 4 दिन भोजन छोड़ दूंगा, भोज्यम ना हुआ तो। नहीं आशीष भाई, मेरी चिंता बहुत दूसरी किस्म की है। देखो आप समझो, क्योंकि हमने ये चीजें भुगती है, विदेशों में जाकर के कवर किया है, सारी बातें की। हमारी आदत क्या है, जो पुराने डर्रे के जो हम लोग हैं, कि जाने से पहले जब हम जहाज से उतरते थे वहां सबसे पहले एक स्टोरी फाइल करते थे कि वी हैव लैंडेड हियर, और ये एजेंडा रहेगा पूरी बातचीत का, ये द्विपक्षीय वार्ता है। पूरे का पूरी स्टोरी आपने तो सैकड़ों बार देखी होगी, हम भेजते थे आपको मेल पे फलाने। एक फिर बातचीत होती थी, किस माहौल में हुई, किस तरह की चीजें हुई, पूरे का सीरियस पार्ट भी, नॉन सीरियस पार्ट भी, वो स्टोरी आती थी, कभी झलकियां भी आती थी। उसके बाद जब वापस आते थे जहाज के अंदर वीआईपी के साथ, हेड ऑफ स्टेट के साथ, तो वो फिर ब्रीफिंग होती थी या तो वहीं पे या इंडिया में लैंड करते, आमतौर पर तो जहाज में हो जाती थी। इन 12 सालों में प्रधानमंत्री के किसी एक विदेशी दौरे का कुल क्या हासिल है, वो आप मुझे एक दौरे का बता दीजिए। आप तो पुराने संपादक को, टीवी पे बैठने वाले आदमी हो, बता दो मुझे, मेरे को नहीं मिला। एजेंडा, अब एजेंडा रहेगा तब ना ब्रीफिंग होगी, एजेंडा रहेगा तब तो ब्रीफिंग होगी। अब आप मुझे सिर्फ इस बात का और जवाब दे दो कि दुनिया के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें केवल इस बात का डर है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई उनके बोलते हुए की आवाज ना सुन ले, बताइए आप, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अंग्रेजी नहीं आती कोई खास बात नहीं, इसमें एहसास कमतरी की कतई कोई जरूरत नहीं, लेकिन हिंदी में बात करने में भी कैसा डर है। और जब हिंदी में बात करें तो उसका वीडियो ऑलरेडी खास उससे क्यों नहीं। आप करोड़ों रुपए होटलों पे उड़ा रहे हो ना, एक एक दिन का देखा था ना, गल्फ का एक एक दिन का 1.5 करोड़ का बिल था। एक ढंग का ट्रांसलेटर तो अफोर्ड कर ही सकते, देश की खिल्ली तो ना उड़े। जो भी करो बिना आवाज का, सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हंसते नहीं होंगे क्या। मेरी चिंता केवल इस बात की, ये टेलीप्रॉम्प्टर, आप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ लेते हो, मैं कागज से पढ़ लेता हूं, कोई भी आदमी इतना लंबा चौड़ा भाषण लेके याद करके नहीं जाएगा। फिर उसको आप दुनिया का सबसे बड़ा ऑरेटर स्टैब्लिश करने चल पड़ते हो। टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो फिर आप क्या बोलते हो पता है, आशीष जी मेरी आवाज आ रही है, फिर ये बोलते हो। देखा था ना आपने, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप, अच्छे भले आप सामने दिख रहे हो मुझे, आपको मेरी आवाज आ रही है। और दिल्ली में तो रोहिणी में देखा ही था आपने, टेलीप्रॉम्प्टर बोल गया तो अपने पदाधिकारियों के नाम भी ले पाए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण। स्लोवाकिया गए हुए आप, स्लोवाकिया क्या चीज है, स्लोवाकिया की कुल आबादी पता है आपको कितनी है। स्लोवाकिया की कुल आबादी आप सोचेंगे, हैरान रह जाएंगे, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष गया हुआ है। 54,20,000 की आबादी है स्लोवाकिया की, वहां पे डंका बजाने गए हुए हैं। ये आबादी अहमदाबाद की हो सकती है, पुणे की हो सकती है, सूरत की,
उस जितना जो हमारे शहर हैं ये उतनी आबादी। वहां पर जो भारतीय रहते हैं मैंने बताया लगभग 9,000 के आसपास। आईटी प्रोफेशनल है या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मैंने बताया इंजीनियर और वो सारी चीजें। मोदी जी वहां डंका पीट रहे थे लोकप्रियता में, यानी कि जितने भारतीय वहां थे वो सारे मोदी मोदी करने पहुंच गए मोदी जी की शान में। बेसिकली क्या है, आपको ये खेल समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे देशों में क्यों जा रहे हैं। पूरी दुनिया एनर्जी के क्षेत्र में ट्रेडिशनल उनसे हट करके सोलर और इधर जाने की कोशिश, नॉन कन्वेंशनल उस पर जाने की कोशिश कर रही है। आप अच्छे से पता है आपको इस बात की। अडानी समूह का इस साल का सबसे बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी का है, पवन ऊर्जा पर है। स्लोवाकिया और पूरा यूरोपियन यूनियन इस समय ग्रीन एनर्जी और कार्बन न्यूट्रल टेक्निकों पर काम कर रहा है। ये सेंट्रली लोकेटेड है यूरोप के अंदर, तो वहां पहुंचे हुए हैं। वहां पर टाटा वाले भी साथ हैं, सारी चीजें साथ हैं। तो आप देश को बता दो ना भाई कि हमें इन कामों के लिए जा रहे हैं। कहां समस्या? हर एक देश का जो राष्ट्राध्यक्ष आता है वो अपने बिजनेस में किसको बढ़ाता है, ये कहां समस्या है? बताइए आप। या पूरी दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी में ला रहे हैं, पवन ऊर्जा में ला रहे हैं, सौर ऊर्जा में ला रहे हैं, कुछ नहीं बताएंगे, घूम के आगे बस। कोई सवाल नहीं पूछता, कोई विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग नहीं। अभी पिछले दिनों जब वो जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा और वहां जुलूस निकला हमारा, उसके बाद आपके विदेश सचिव ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें एक भी काम की बात थी? 5,000 साल पुरानी सभ्यता, पता नहीं क्या क्या, छुट्टी। तो नेता की तो सीमाएं हो सकती हैं, इनकी डिप्लोमेट्स की तो सीमाएं नहीं हो सकती। जो मध्यस्थता जैसी बात पूरी दुनिया में जिम्मेदार देशों को दी जाती है, जिनका क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी वर्ल्ड के अंदर स्टैंडिंग हो। तो ईरान और अमेरिका के युद्ध में मध्यस्थता का जिम्मा मिल गया पाकिस्तान को, ठीक, क्योंकि ट्रंप का धंधा आगे बढ़ाते हैं भाई, वो तो क्रिप्टो करेंसी से लेकर सारी चीजें, उनको धंधा मिल गया। जयशंकर जी पता है क्या बोले मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में? बोले हम दलाली नहीं करते। ये कैरियर डिप्लोमेट की भाषा हो सकती है क्या? और उस आदमी से आप उम्मीद करते हो कि वो आपका विदेश मंत्रालय चलाएगा? तो ये आशीष भाई सारी की सारी चीज जो है ना, पूरा मतलब देश की विदेश नीति का जुलूस निकाल करके, और बस एक ही है, सारा देश जो है मंत्रमुग्ध हो गया। मोदी जी का जप नाम करो, शुद्ध बुद्ध खोदो, इससे पेट भर रहा है, बच्चों का भी भविष्य भी रोशन हो रहा है, और वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं। वो आपने जो दिखाया रेलवे स्टेशन में, कितने वैज्ञानिक पैदा कर, करोड़ों और जो है वैज्ञानिक हमारे देश में पैदा हो गए। 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज को उपलब्धि मानते हैं श्रीमान, 82 करोड़ लोग। 12 साल में अगर आप ज्यादा नहीं केवल 5 करोड़ का टारगेट रख लेते हैं हर साल, तो क्या होता है? लेकिन समस्या आशीष भाई ये नहीं है। असली मुद्दे पर, माफ कीजिएगा थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूं मैं आज, थोड़ा असली मुद्दा क्या है कि आपको मुकाबला करना है नेहरू से, जो 1964 में चले गए 27 मई को। मोदी जी कब आए थे सत्ता में? 2014 में आए थे। शी जिनपिंग कब आए थे? 2013 में आए थे। पड़ोसी देश, लगभग आबादी उबादी के हिसाब से, एरिया वेरिया के हिसाब से काफी चीजें मैच करती है। मोदी जी को नेहरू से तुलना करनी चाहिए, शी जिनपिंग से करनी चाहिए? सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं मैं, दर्शकों से कह रहा हूं। अगर आप नेहरू जी से तुलना करोगे तो क्या निकलेगा उसमें से? वो अतीत था, वो दौर दूसरा था, देश की परिस्थितियां दूसरी थी। आज समकालीन हालात के अंदर किस देश के साथ आपकी क्या, हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है? चाइना। और हम किसको मानते हैं? पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि जयशंकर ने आपको बता दिया उस दिन कि मेरे से 6 गुना बड़ी वो है अपने क्या नाम अर्थव्यवस्था चाइना। आप क्या चाहते हो मैं झगड़ा कर लूं? अब दर्शकों के लिए बता दूं कि ईरान की अर्थव्यवस्था, अमेरिका और इजराइल की अर्थव्यवस्था 90 गुना का फर्क है। 90 गुना। अमेरिका और इजराइल की आप वो मिला दे, वो अपना क्या नाम है सारी चीजें, तो 90 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है दोनों। दोनों को घुटनों पे लाके रख दिया, नहीं लग दिया अकेले ईरान में। ये किस लिए हो पाया? मोदी मोदी नहीं होता बात, एक विचार के साथ, एक जुनून के साथ वो लड़े। जब आप नेहरू से तुलना कर रहे हो तो एक बार शी जिनपिंग से कर लो, एआई के मामले में कर लो, R&D के मामले में कर लो, एक्सपोर्ट के मामले में कर लो, रोजगार के मामले में कर लो, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कर लो, न्यूट्रिशन के मामले में कर लो, एजुकेशन के मामले कर लो, ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स पे कर लो। ये ज्यादा बेहतर होगा, ये नेहरू जी से तुलना करना बेहतर होगा। कोई तो प्रोफेशनल अप्रोच अपना लो यार। जिनपिंग कर ले मुकाबला, नफरत के मामले में कर ले, झूठ के मामले में कर ले, प्रोपोगंडा के मामले में कर ले जिनपिंग, बहुत दम है उसमें, आए कर ले मोदी से मुकाबला। आप मोदी जी की बुराई करते हो, कर ले मुकाबला, उसमें इतनी हिम्मत है तो। मोदी जी
बोले हैं, सुन लीजिए ध्यान से सब लोग, कि भारत के डीएनए में, हमारे डीएनए में इनोवेशन है और पूरी दुनिया को हम समाधान देते हैं। पूरी दुनिया को समाधान देने के चक्कर में, क्योंकि बहुत काम है ना, ओवरबर्डन है, पूरी दुनिया को समाधान देने के चक्कर में मणिपुर का समाधान नहीं दे पाए। अब समझिए कितना लोड है। पूरी दुनिया का समाधान देने के चक्कर में 3 साल हो गया, मणिपुर का समाधान नहीं दे पाए। वहां पर आज भी आधा आधा दर्जन थोक में इकट्ठा लाशें मिलती है। ठीक है, पेपर लीक का समाधान नहीं दे पाए। 1 करोड़ बच्चे 1 महीने में सड़कों पर दर बदर हो गए, उनका डिप्रेशन में चले गए। 1 करोड़, क्योंकि पूरी दुनिया को समाधान देना है। 1 करोड़ की जिम्मेदारी नहीं है, 800 करोड़ की जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया की आबादी करीब करीब इतनी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप लोग चाहते हो, क्या कहते हो आप लोग, मोदी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं पेपर लीक का। 1 करोड़ बच्चों की जिम्मेदारी मोदी लेंगे तो बाकी कौन समाधान देगा भैया? कौन समाधान देगा उनको? 799 करोड़ का तो किसानों को समाधान नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी, पूरी दुनिया के फार्मर्स की निगाह टिकी हुई है मोदी जी पर, कि हमारा माल कैसे मोदी जी बिकवाएंगे, खपवाएंगे। अमेरिकी किसानों की निगाह टिकी हुई है कि भारत के बाजार को हम कैसे कब्जा लेंगे, कैसे हम भारत को उपनिवेश और गुलाम बना लेंगे। मोदी जी वो समाधान दें कि अपने देश के किसानों को समाधान देंगे? मोदी जी क्या क्या समाधान, आप बताओ क्या क्या दे दे समाधान? एक्स्ट्रा यशवंत भाई आपकी देखो, डिमांड बहुत ज्यादा डिमांडिंग है आप। नहीं नहीं, हम बाई डीएनए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि बाई डीएनए हमें इनोवेशन है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि हम बाई डीएनए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, इंडियन सोसाइटी डिमांडिंग है। और मोदी जी को इस बात का पता नहीं था कि जब वो इस देश में चुनाव लड़ रहे थे तो उनको ये नहीं पता था कि इस देश के लोग बड़े डिमांडिंग हैं। तो सबसे पहले तो उन डिमांडिंगों को निपटाया उन्होंने कि सवाल पूछ के दिखाओ, तो हम करते हैं इलाज। ये जो 1 करोड़ बच्चों का आपने जिक्र कर दिया, इन 1 करोड़ बच्चों की एग्जाम लीक और सारा, अगर सारे एग्जाम्स को मिलाओगे तो बच्चे करोड़ कई हो जाएंगे। उनमें से किसी एक पर आज तक मोदी जी ने 2 शब्द कहे? एग्जाम वॉरियर्स तो किताब लिख मारी उन्होंने, आपको नहीं लिख याद के होगा। दिया टीपी में आपने, हाँ लिख के दिया टीपी हाँ में आपने, टीपी में हाँ, लिख को दो एग्जाम। तब कहना। अरे तो यार, ट्वीट वगैरह करने के लिए तो चेले होते हैं बहुत सारे, मोदी जी ट्वीट थोड़ी टाइप करते हैं। 2 शब्द लिख देते कि इन बच्चों का हम ये करेंगे वो करेंगे। जो भी एग्जाम लीक हुए, परीक्षा पे तैयारी तो करा दी, लीक से कैसे बचे ये तो नहीं बताया। मैं बताया था लीक का कोई मोदी जी के मुंह से शब्द सुना हो तो आप बता दीजिए। 89 एग्जाम्स हैव बीन लीक्ड इन लास्ट 12 years, 89। उसके बाद सीबीएसई में क्या हुआ, उसके बाद नीट में क्या हुआ? 2 शब्द तो बोल दे भाई, लोगों को एक सांत्वना ही मिलती है। और तो क्या है, 3 नाविक मर गए, कोई शब्द नहीं। 5 हमारे नौ वायुसेना के जवान, जिस तरीके से आपने देखा AN-32 हमारा गिरा जोरहाट के अंदर, मोदी जी का कोई 2 शब्द आए हो? क्या हो गया यार, नाच गाना देख रहे हो वहां खड़े होकर? कुछ नहीं हुआ है, सब क्या? ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी 2 शब्द काहे बोले? बोलेंगे तो 2 घंटा बोलेंगे, काहे 2 शब्द बोले? फिर यही बात कम करके आते हैं आप लोग, 2 शब्द बोल दो, मतलब यही कह के अपमान है, 2 शब्द बोल दो। आज हम हेमंत भाई के देशद्रोही वाली श्रेणी से बाहर आ गए, ये अकेले रहेंगे। 2 शब्द काहे बोले? हमारे प्रधानमंत्री बोलेगा तो 2 घंटा बोलेगा, 2 तो घंटा। बुलवा दो, कि मुहूर्त की हाँ, इंतजार कर रहे हो, बुलवा दो, 2 घंटा। क्या दिक्कत है? अब ये क्या बोलना ही है आप नहीं तय करेंगे। मोदी जो मन होगा वो 2 घंटा बोलेंगे, आपको झेल पाओ तो झेलो, झेल सको तो झेलो। आप नहीं, अगर वो है कि, तो आपको मैं एक क्लिप दिखा देता हूं। आप बहुत टीपी टीपी कर रहे थे ना, देखिए, ले आओ भैया, दिखा दो क्लिप, दिखा दो, टेलीप्रॉम्प्टर वाला 3 विंडो दिखा दो। टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस सारा टैलेंट गायब हो गया जैसे टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ। टेम्परामेंट, टैलेंट, क्लास टेलीप्रॉम्प्टर ठीक से सुना रहा है? क्लास ठीक से सुना रहा है? सुना रहा है, नहीं सुना रहा है? हेमंत भाई सुना रहा है आपको? मैं बोल रहा हूँ, ठीक से सुना रहा है? Mr. President, और Prime Minister, और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। और लोकार्पण करके यहां आया हूं। हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को, ऑडियो बंद कर दो। ये वाला तो सुन चुके हैं, आज तो फ्रांस वाला ताजा है। पहले हम क्या बोले थे? टेम्परामेंट,
टैलेंट, और वहीं बंद हो गया टेलीप्रॉम्प्टर। ट्रिपल टी हो गया। मोदी जी ये सब बहुत बताते हैं, ट्रिपल टी, ट्रिपल एस, ट्रिपल टी, टेम्परामेंट, टैलेंट और टेलीप्रॉम्प्ट हो गया बंद। और उसके बाद पहले समझ ही नहीं पाए थे कि आवाज आवाज जैसे आ रही है नहीं आ रही, भाई बताओ पहले आवाज आ रही है कि नहीं। और जब तक टीवी दोबारा ऑन ना हो जाए तब तक यही तुम लोग बताओ कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जब तक दोबारा ऑन ना हो जाए। दूसरे वाले में लोकार्पण किए, जैसे ही कहे मैं लोकार्पण करके आया हूं, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गए। बस लोकार्पण करके आए थे, थकान मिटाने लगे। लोकार्पण में मेहनत लगती है भैया, थकान मिटाने लगे, तुरंत साइलेंट हो गए। और ये हेमंत भाई है, ये एकदम नहीं समझने के तैयार है। ये मतलब बाय नेचर इनके 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 डीएनए में आ गया है कि बस नरेंद्र मोदी का आलोचना करनी है। नहीं करने दूंगा मैं। मंत्र सुनाइए, अगला मंत्र सुनाइए, मंत्र सुनाइए, उससे शांति आत्मा को, दिमाग को, सबको मिलती है। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सर्योरावृणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता शुचगुं शमयतु अन्तरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगुं शुचगुं शमयतु। या शान्ता सादित्येन शान्ता सामे शान्ता शुचगुं शमयतु। शांत, शांत, बस। इसमें क्यों हम पूरा सुना दिए, क्यों सुना दिए? इसलिए नहीं कि हम मंत्र में लीन हो गए थे। आप लोग दोबारा रिपीट करके देखिएगा, इसमें वो महिला थी, कईयों के लिपसिंग दिखाए, होंठ को दिखाया। नरेंद्र मोदी का जो भी फ्रेम आया है, या तो ये फ्रेम रहा, जबकि नरेंद्र मोदी पे बहुत कैमरे काम करते हैं, या तो ये फ्रेम था, नहीं तो ओएसएस था, जो ओवर शोल्डर शॉट होता है जिसमें पीछे से दाढ़ी दिख रही थी, वो था होंठ। और जबकि नरेंद्र मोदी का तो एक एक मतलब ऐसे कैमरा जूम होता है कि माथा दिखे, एकदम उनके भौहें दिखे, ओज मतलब ओज और तेज से भरा हुआ चेहरा दिखे उनका, यह नहीं दिखाया। समझे ना? यही पे होता है कि बहुत जामी हो जाए, इसी खतरा है। हेमंत भाई देखिए, हम लोग कैमरे का आदमी है, मैं इसलिए इन सब पॉइंट्स को पकड़ता हूँ। हम लोग का इसी जिंदगी गुजरा ना। नहीं सही बात है, ये हर एक आदमी की स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है आपकी। दैट्स व्हाई आई, जब भी कोई बात आती है, आई ऑलवेज से कि ये तो आपका महकमा आ गया, मेरे को क्यों फंसा रहे हो बीच में? टीवी का आदमी टीवी की बात आएगा। हम तो कलम घसीटने वाले लोग थे, तो वो घसीट रहे थे कुछ समय तक। मोदी जी का जो पूरा ये ओज और ये सारी चीजें, सामने एक चीज और देखी आपने, कभी भी किसी इवेंट में 2-4 गोरों को जरूर शामिल किया जाएगा। सामने वो जो मंत्र पढ़ रहे हैं ना, उसमें 2-4 गोरे भी हैं। और ये गोरों से जो सारी चीजें हैं, ये आज से नहीं है, ये उस एनजीओ से आता है। जो एनजीओ है ना 100 साल पुरानी, नॉट रजिस्टर्ड, पेन नंबर भी नहीं है, जिसका डंका बज रहा था अमेरिका के अंदर, लाइजनिंग कर रहे थे पीआर फर्म्स के जरिए, ये वहां से आता है। गोरों के प्रति जो है कि भाई वो जरूर, क्योंकि उससे वैल्यू एडिशन होता है। हम तो थोड़े से कमतर लोग हैं जैसे ये मानते हैं, तो वो बाहर वाले लोग थोड़े से दे एड वैल्यू, एड यू नो कलर टू योर पिक्चर्स, तो उनको खड़ा करते हैं। वहां के जितने लोग रोजगार अपने हिंदुस्तानी कर रहे हैं, मैंने बताया बाड़मेर से, किसको फुर्सत है वहां मोदी मोदी? वो जो आपकी एजेंसी है प्रिय, जो नारे लगाती है, दिखाती है वीडियो, उसमें मोदी मोदी के नारे फ्रांस में भी लग रहे थे, यहां भी लग रहे थे। अब ऐसा तो नहीं कि नारे लगाने वाले भी यहीं से जाने लग गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बात। और ट्रंप के नारे आपने हिंदुस्तान से बाहर कहीं देखे हो तो वो बता दो। ये इस तरह की नोटंकी यहीं पे होती है। तो पूरी विदेश नीति को हगलो में सी ही और खी ला करके वहीं खड़ा कर दिया है। डंका बज रहा है, डंका सुनते रहिए, मौज करते रहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं, ये वो अपनी उस वोटर जो अंधभक्त हैं, ये वीडियोस उनके लिए हैं
ये मेरे और आपके दर्शकों के लिए नहीं है, ये उन अंध भक्तों के लिए। कभी मोदी जी ने बताया कि राम मंदिर में कितना चंदा चोरी हो गया, जो चढ़ावा आया था, कहाँ गए पैसे वो? कोई बताएगा? लोग क्या कह रहे हैं कि अभी तो राम मंदिर का नंबर आया है, अभी तो मथुरा और काशी और कुछ करना है। यही करना है क्या? कहीं कोई खबर दिखी हो आपको कितना चंदा चोरी हो गया? कुछ नहीं। कितना चढ़ावा चला गया? राम की उंगली पकड़ के चल रहे थे, शंकराचार्य बुलाए नहीं थे, किसी ने सवाल नहीं पूछा। विश्व गुरु है भाई, नॉन बायोलॉजिकल है, उनका अपने को सम्मान करना चाहिए। मेरी भी किसी बात से किसी को आहत हुआ हो कोई, तो एक बार अपनी आत्मा में झांक ले कि मैंने ठीक कहा या उसने गलत देखा। चलिए इजाजत दीजिए। जो भी लोग आहत हुए होंगे अगला वाला प्रोग्राम भी जरूर देखेंगे, बस इतना मैं कहूंगा, और क्या कहें इससे ज्यादा, और क्या कहें। अगला वाला भी देखिएगा। तो कहते हैं जहर को जहर से काटते हैं, हम मोदी जी से ही सब सीखे, कांटे कांटे से निकालते हैं। तो इस बार आहत हुए हैं तो अगला और देखिएगा तो उसमें डबल आहत, एक बार फिर आहत जब मारेंगे तो आहत और आहत बैलेंस हो जाएगा, दोनों काउंटर कर देंगे। ठीक है, असर खत्म हो जाएगा आहत का। मैं इतना ही जानता हूं भाई, बाकी ज्यादा विज्ञान नहीं जानते। अंग्रेजी में हेमंत भाई कहते हैं अंग्रेजी में एहसास कमतरी, क्यों अंग्रेजी नहीं आती? कोई बात नहीं, हमको देखो साक्षात उदाहरण, दर्शक तक कितने बार लिख दिया, अरे आशीष भाई अंग्रेजी न बोला करो, हम तब भी नहीं मानते, हम तब भी अंग्रेजी पढ़ते हैं। देखो नहीं, हम कोई नहीं आपको म्यूट की सुविधा भी नहीं दे रखी हमने, जाइए। म्यूट सुविधा भी नहीं है, तब भी पढ़ते हैं भैया, हमारी जिम्मेदारी अब नहीं है। मान लो अंग्रेजी बेहतर पढ़ पा रहे, हिंदी में उसकी भरपाई करेंगे और क्या। चलिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।